तो हेलो एवरीवन। क्लास 10 साइंस बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की आज हम फिर आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों 3 लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिया है जहाँ पे हमने काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट कवर किए हैं और यहाँ पर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों लेक्चर नंबर 3 तक हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये लेक्चर नंबर 4 है, तो लेक्चर नंबर 4 आप ठीक से देखिए, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 भी बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। और आप यदि एजुकेशन प्रेजेंट्स के इस चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली एजुकेशन प्रेजेंट्स के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको बोर्ड से रिलेटेड आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो पाए और आप अच्छा से अच्छा एग्जामिनेशन के अंदर कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, आकाश का नीला दिखना। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि आकाश का नीला दिखना किसका उदाहरण है। तो दोस्तों आकाश का नीला दिखना प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है आकाश का नीला दिखाई देना, ठीक है। ठीक से नोट कर लीजिएगा। और गहरे समुद्र का नीला दिखना भी किसका उदाहरण है, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन का ही उदाहरण है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों ऑब्जेक्टिव है, ठीक से कर लीजिएगा, ठीक है। तारों का टिमटिमाना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण, ठीक है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, ये एक वाक्य में कई बार प्रश्न आया है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहा जाता है, ठीक है। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट, वे सभी प्रक्रम जो मिलजुल कर अनुरक्षण का कार्य करते हैं। दोस्तों वे सभी प्रक्रम जो मिलजुल कर अनुरक्षण का कार्य करे उसे हम कहते हैं कौन सा प्रक्रम, जैव प्रक्रम, ठीक है। उसे हम कहते हैं जैव प्रक्रम। आप सीधे इनको याद कर लीजिएगा, नोट करते जाइए अपनी कॉपी में, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। दोस्तों एक क्वेश्चन और इसी में आगे आप लिख दीजिए कि समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, इसकी आवर्धन क्षमता जो होती है दोस्तों होती है +Q1, ठीक है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि आवर्धन क्या है। तो आवर्धन क्या होता है दोस्तों, आवर्धन होता है दोस्तों प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और आप साथ में लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की सूचना किसमें होती है। तो दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है डीएनए में, ठीक है। इसको भी लिख लीजिएगा कि प्रोटीन संश्लेषण की सूचना किसमें होती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है डीएनए में, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है दोस्तों, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें, ईस्ट में। इसका आंसर होगा ईस्ट। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है, ईस्ट में, ठीक है। परागकोश में क्या होते हैं दोस्तों, परागकोश में बहुत सिंपल आंसर है, परागकोश में परागकण होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं, ठीक है। परागकोश में परागकण होते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दो तंत्रिका के बीच रिक्त स्थान को कहते हैं। दोस्तों दो तंत्रिका के बीच रिक्त स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। दो तंत्रिका के बीच रिक्त स्थान को सिनेप्स कहा जाता है, ठीक है, सिनेप्स, ठीक है। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना, बताइए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, यसद लेपन कहलाता है, ठीक है। इसको भी नोट करिए, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, यसद लेपन कहलाता है, ठीक है। बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता रहा हूँ, सभी को नोट कीजिए। मिश्र धातु, एक मिश्र धातु पारा, इस ये मिलने पर क्या बनाता है, किसी मिश्र धातु पर पारे की परत चढ़ाना या पारे के बारे में बताना क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, चमकीली अधातु। दोस्तों चमकीली अधातु कौन सी है, आयोडीन है। चमकीली अधातु कौन सी है, आयोडीन है, ठीक है। नेक्स्ट, धातु की अम्ल से क्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है। दोस्तों धातु की अम्ल से क्रिया करे, चाहे धातु जल से क्रिया करे, हमेशा हाइड्रोजन H2 गैस ही निकलती है। और हाइड्रोजन की खोज की थी वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है। हाइड्रोजन की खोज की थी वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश ने। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि माँ और गर्भस्थ शिशु के बीच संबंध को प्लेसेंटा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माँ और गर्भस्थ शिशु के बीच संबंध को क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा कहा जाता है, ठीक है। प्लेसेंटा कहा जाता है, इसी को अपरा भी कह सकते हैं आप, इसी को अपरा भी कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए कि माँ
इससे गर्भस्थ शिशु का पोषण भी किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा के द्वारा ही होता है। और गर्भस्थ शिशु जो उत्सर्जन करता है वो रुधिर के द्वारा होता है, ठीक है, ब्लड के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे आपको बता देता हूँ। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। बार बार बता चुका हूँ, पीछे भी ऑब्जेक्टिव में बता चुका हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और दोस्तों प्रतिरोध हमेशा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और ताप के भी अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। और प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर, ताप पर, मोटाई पर और पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों निकट, एक क्वेश्चन आ सकता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु क्या दिखाई देती है? स्पष्ट दिखाई देती है, अच्छी दिखाई देती है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु इस पर दिखाई देती है। और दूर दृष्टि के दोष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, ठीक है। और जरा दृष्टि दोष के लिए दिफोक्सी लेंस, ठीक है। जरा दृष्टि दोष में एक तरफ देखिए, ये जरा दृष्टि दोष में बना देता हूँ। तो जरा दृष्टि दोष में एक तरफ उत्तल होता है, एक तरफ अवतल होता है, उत्तल अवतल, ठीक है। जरा दृष्टि दोष के लिए दिफोक्सी लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और जरा दृष्टि दोष के लिए दिफोक्सी लेंस, ठीक है। और दोस्तों अब मैं आपको कुछ अंतर बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जैसे कि जाइलम फ्लोएम में अंतर, धमनी शिरा में अंतर, ठीक है। इन सभी चीज़ों में अंतर बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट अंतर। तो होप करता हूँ दोस्तों आपने यहाँ से भी कई ऑब्जेक्टिव, 15-16 ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। बस इतने ऑब्जेक्टिव को पढ़कर आप बोर्ड में चले जाइए, आपका काफ़ी अच्छा पेपर जाने वाला है। और बोर्ड के अलावा यदि आप अर्धवार्षिक परीक्षा दे रहे हैं तो आप काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में भी देखने को मिल जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।